मंदिर में पूजा अर्चना की है, प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। जोशीमठ में पीड़ितों के बीच में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, राहत शिविर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बोले पीड़ितों के साथ खड़ी है उत्तराखंड सरकार। जोशीमठ में जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विकास के नाम पर अब नहीं होने देंगे अंधाधुंध निर्माण। जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है उत्तराखंड सरकार। जोशीमठ संकट के बीच मोर्चे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूधसाव को लेकर सीएम आज ताबड़तोड़ बैठक करेंगे। सेना एसडीआरएफ के अधिकारी के साथ सीएम की मीटिंग होगी, वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे। जोशीमठ में संकट पर सीएम के सचिव ने की प्रभावितों के साथ बैठक। 1.5 लाख रुपए की अंतरिम मदद का ऐलान किया, लोगों की राय पर पुनर्वास का भरोसा भी दिया। जोशीमठ संकट को लेकर सियासी घमासान जारी है। बागेश्वर में कांग्रेस नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार पर लगाया आरोप। बीजेपी ने जोशीमठ आपदा की आड़ में विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया। सुरेश जोशी ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से कम थी। औली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी का लोग इंतजार कर रहे थे। बद्रीनाथ हेमकुंड साइड में बर्फबारी। यूपी में बढ़ सकता है ठंड का टॉर्चर। पश्चिमी यूपी में आज और कल बूंदाबांदी के आसार है। प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में कोहरे की चेतावनी। जालौन में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, खुले आसमान के नीचे सोते दिखे लोग। झांसी में ठंड से बचाव के लिए बनाया गया प्राइवेट वेटिंग रूम। हवाई अड्डे में बने हुए वेटिंग रूम की तर्ज पर ये वेटिंग रूम तैयार हुआ। आज एमएलसी की शिक्षक और स्नातक सीट के नामांकन का आखिरी दिन है। 30 जनवरी को वोटिंग, 2 फरवरी को नतीजे। झांसी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत हुई, उसका साथी घायल हुआ। लखीमपुर में कोतवाली में फरियाद लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप है। सिपाही पर पिटाई का आरोप लगा। बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष ने कोतवाली परिसर में हंगामा किया। अलीगढ़ में जीजा ने साले को मारी गोली। चोरी में हुई कहासुनी के चलते गोली मारी गई। घायल का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। समल में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी 4 घंटे के अंदर दोबारा से गिरफ्तार किया गया। लापरवाही करने पर 2 सिपाही सस्पेंड किए गए। एसपी ने कार्रवाई की। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी अफसर समेत 3 जालसाजों को अरेस्ट किया। कारोबारी पर फ्री का फर्नीचर देने का दबाव बनाया। मथुरा में चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, एक कांस्टेबल घायल हुआ है। नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में शातिर बदमाश कृष्ण उर्फ चीरा घायल हुआ। 24 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। बरेली में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई है। गैंग वॉर में 3 लोगों की मौत, मरने वालों में पूर्व प्रधान शामिल। मथुरा में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में। एसएसपी ने मंदिर के आसपास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। जाम से जूझ रहे रायबरेली प्रयागराज नेशनल हाईवे पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिविल लाइन चौराहे से होते हुए मोटर चौराहे तक सड़क किनारे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। प्रयागराज में नैनी थाना क्षेत्र के अरेल नैनी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। पीडीए ने 70 बीघा जमीन से अवैध प्लॉटिंग का बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण किया। उन्नाव में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर गरजा है बुलडोजर। यूएसडीए उपाध्यक्ष अपूर्वा दुबे की एक और बड़ी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में शहर के बीचों बीच सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। सहारनपुर में पूर्व बीएसपी एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ। हाजी इकबाल के सामान पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है। न्यू भरत सिंह कॉलोनी में हाजी इकबाल के घर पहुंची पुलिस की टीम। अयोध्या पुलिस ने गौ तस्करी के आरोपी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की। अली मोहब्बत के करीब 75 लाख रुपए के मकान को कुर्क किया गया। अयोध्या में पिता के बाद बेटा भी निकला है गैंगस्टर। फरार गैंगस्टर आरोपी आशीष पांडे के खिलाफ रुदौली पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस।
झांसी के मोट कस्बा में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर महिला के अवैध कब्जे को प्रशासन ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद किया। 21 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों को 3 महीने की सजा। बागपत में 222 हथियार लाइसेंस पर लटकी निलंबन की तलवार। एसपी के मुताबिक एक सर्वे कराने के बाद आपराधिक इतिहास वाले लोगों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को भेजी गई है रिपोर्ट। बुलंदशहर में किसान यूनियन और ग्रामीणों ने मिलकर गुलावटी थाने का घेराव किया। सजा काटकर 17 साल बाद जेल से रिहा हुए प्रेम प्रकाश का था शव। जेल से छूटने के बाद भी अपने घर नहीं गया था प्रेम प्रकाश। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पीलीभीत में एक विवाहित महिला को फोन पर बात करना महंगा पड़ा। नाराज पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की। दूसरे को फंसाने के लिए सुसाइड का ड्रामा रचा। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बिलसंडा थाना क्षेत्र के पहाड़गंज गांव का मामला। पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक कार्यालय में तैनात 57 साल के चौकीदार ढाकन लाल का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने अधिकारियों की मौजूदगी में दरवाजा खोलकर शव को निकलवाया बाहर। ब्लॉक में स्थित आवास पर अकेले रहते थे ढाकन लाल। काफी दिनों से बीमार थे। कौशाम्बी में चकबंदी महिला लेखपाल हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। मुख्य आरोपी शुभम मिश्रा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ट्रैक्टर हड़पने की नीयत से मृतका को अगवा कर कामतानाथ के दर्शन कराने के बहाने गए थे चित्रकूट। संभल में रिश्वत लेते दरोगा को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा धर्मेंद्र कुमार तोमर को पकड़ा। एक मुकदमे में धारा 452 खत्म करने के वजह मांगे थे 5000 रुपए। जुनावाई कस्बे का है मामला। अयोध्या में अवैध प्रतिबंधित पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और अयोध्या पुलिस ने की गिरफ्तारी। आरोपियों से 32 बोर की 2 पिस्टल बरामद। देवरिया में कोकरी से प्राचीन मूर्ति मिलने से मचा हड़कंप। मंडुआडीह थाना क्षेत्र के डुमरी इकलास गांव का है मामला। 25 नवंबर 2022 को इसी गांव से प्राचीन और बेशकीमती राम लक्ष्मण और सीता की मूर्ति हुई थी चोरी। बरेली की एक छात्रा राजस्थान में मानव तस्करी का हुई शिकार। घर से नाराज होकर गई बीए की छात्रा को मानव तस्करी गैंग के 2 सदस्यों ने महिला फंसलाकर अपने जाल में फंसाया। घाटा मेहंदीपुर बालाजी ले जाकर युवती की हत्या की। गिरोह से जुड़े महिला पुरुष गिरफ्तार। बरेली के अलखनाथ मंदिर में 2 हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़। दूसरे समुदाय के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप। युवतियों की शिकायत पर आसपास के लोगों द्वारा पूछताछ करने पर युवक ने खुद का नाम हिंदू बताया। बार बार नाम बदलने पर लोगों को हुआ शक। पुलिस को दी गई सूचना। आगरा के मंटोला पुलिस ने फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद को आईपीएस बताकर शादी की थी। पत्नी से दहेज की कर रहा था मांग। पत्नी की शिकायत पर जांच में हुआ खुलासा। बुलंदशहर के जिला सहकारी बैंक में गड़बड़ी। सहकारी बैंक के लॉकर से बुजुर्ग दंपति की अमानत हुई गायब। लॉकर में रखे सोने चांदी के जेवरात गायब। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। जाम से जूझ रहे रायबरेली प्रयागराज नेशनल हाईवे पर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिविल लाइंस चौराहे से होते हुए मोटल चौराहे तक सड़क किनारे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। प्रयागराज में नैनी थाना क्षेत्र के अरैल नैनी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पीडीए ने 70 बीघा जमीन में अवैध प्लॉटिंग किए गए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया। बिना नक्शा पास कराए की गई थी अवैध प्लॉटिंग। उन्नाव में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। यूएसडीए के उपाध्यक्ष अपूर्वा दुबे की एक और बड़ी कार्रवाई। प्लॉटिंग का नक्शा और लेआउट पास कराए बिना प्लॉटिंग कर रहे प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ कार्रवाई की। 4 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को रोका गया। लखीमपुर खीरी में शहर के बीचों बीच सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हुआ। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गुरु गोविंद सिंह चौक के पास भूमाफिया ने किया था कब्जा। सहारनपुर में पूर्व बीएसपी एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित। हाजी इकबाल के सामान पर कुर्की की हो रही है कार्रवाई। न्यू भगत सिंह कॉलोनी में हाजी इकबाल के घर पर पहुंची पुलिस टीम। अयोध्या पुलिस ने गौ तस्करी के आरोपी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की। अली मोहम्मद के करीब 75 लाख रुपए के मकान को कुर्क किया गया। गौमांस की बिक्री पर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप। रुदौली और पटरंगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई।
अयोध्या में पिता के बाद बेटा भी निकला गैंगस्टर। फरार गैंगस्टर आशीष पांडे के खिलाफ रुदौली पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर की जाएगी कुर्की।